Dear students, today we are going to discuss a topic from the second year biology, human nervous system. Human nervous system is one of the system of the body consisting of brain, spinal cord, and a network of the neurons. The human nervous system is involved in the coordination and controlling of the body mechanisms. The human nervous system is consist of the two parts, or it is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आएंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. सेंट्रल नर्व सिस्टम को में दो पार्ट सेंट्रल नर्व सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, which are protected by a skull and vertebral column. ब्रेन एक बोनी आर्मर से कवर होता है जिसे हम स्कल भी कहते हैं, या इस स्कल का जो पार्ट है इस ब्रेन को कवर करता है उसे हम क्रेनियम भी कहते हैं. मींस क्रेनियम इज पार्ट ऑफ स्कल. तो स्कल एक बोनी आर्मर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा स्पाइनल कार्ड भी एक बोनी लेयर से कवर होता है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. याद रहे कि स्कल और वर्टिब्रल कॉलम ये दोनों स्केलेटन सिस्टम के पार्ट हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं. अब हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की डिटेल में बाद में जाएंगे. पहले हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कौन से लेयर हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं. यहाँ पे डायग्राम में आप देखें कि जो फर्स्ट लेयर है, ब्रेन तो अंदर मौजूद है स्कल के. हमारी स्कल का जो आउटर पार्ट है जिसमें हेयर्स मौजूद होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं स्किन. स्किन के अंदर की तरफ जो लेयर है उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम, और पेरियोस्टियम के अंदर जो पार्ट है वो स्कल है. यानी स्कल दरमियान में एक लेयर है, उस स्कल के बाहर पेरिटोनियम लेयर है और उसके बाहर स्किन का लेयर है. स्कल इज अ बोनी आर्मर विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. इस स्कल के बाद एक दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ के लेयर आते हैं जिसे हम ओवरऑल मैनिंग्स कहते हैं. उनमें जो फर्स्ट लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का उसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर, विच कम्स जस्ट आफ्टर द स्कल. स्कल के जो बाद मैनिंग्स का फर्स्ट लेयर आता है उसे हम ड्यूरामेटर कहते हैं, और ड्यूरामेटर के बाद जो सेकंड लेयर है मैनिंग्स का उसे हम एरेक्नोइड मेटर कहते हैं, और एरेक्नोइड मेटर के जो बाद लेयर आता है उसे हम कहते हैं पिया मेटर. यानी ये जितने भी थ्री लेयर्स हैं, ये तीन लेयर हैं मैनिंग्स के, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के लेयर हैं जो स्कल के बाद आते हैं. पिया मेटर और एरेक्नोइड मेटर के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है. उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच आल्सो प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. यानी आपने ये जितने भी लेयर्स हैं सीक्वेंस में याद करने हैं कि पहले जो लेयर है वो स्किन है, स्किन के बाद पेरियोस्टियम, उसके बाद स्कल, स्कल के बाद मैनिंग्स, मैनिंग्स के बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बाद ब्रेन आता है. यानी ब्रेन इन बहुत सारे लेयर्स में कवर होता है. उसी तरह आप यहाँ पे देखें कि स्पाइनल कार्ड भी बाहर वर्टिब्रल कॉलम से कवर होता है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर की तरफ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. Inside the skull and vertebral column is a layer of tough connective tissues called meninges and a layer of the fluid called the cerebrospinal fluid. These all layers are involved in the protection of brain, and the vertebral column and cerebrospinal fluid are involved in protection of the spinal cord. ये इसकी प्रोटेक्शन वाले लेयर्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम ब्रेन की डेवलपमेंट और स्पाइनल कार्ड के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम इसकी
पार्ट्स पे आएंगे यानी स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर के बाद हम इनके फंक्शंस स्टडी करेंगे।